एक और चिराग पासवान लोजपा रामविलास के टिकट को जीत की गारंटी बताते हैं, तो दूसरी ओर उनकी पार्टी में लगातार एक के बाद एक टूट की खबरें सामने आ रही हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, चिराग पासवान की पार्टी में बीते दिनों गया में 100 से अधिक नेताओं ने पार्टी से इस्तीफे का ऐलान कर दिया था। उन्होंने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया कि पार्टी में घुटन महसूस हो रही थी, जिस वक्त पार्टी में कुछ नहीं, मतलब कोई नहीं था। और आज के वक्त में जब हमारी पार्टी में एक केंद्रीय मंत्री, साथ ही साथ 4 से 5 सांसद हैं, उसके बावजूद हमें मदद नहीं मिल रही है। मदद की गुहार लगा रहे, उसके बावजूद मदद नहीं मिल पा रही है, जिस वजह से उन्होंने पार्टी से इस्तीफे का ऐलान कर दिया था। और गया में एक तरीके से चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को बड़ा झटका लगा था। और ठीक एक बार फिर से एक तरीके से चिराग पासवान को बड़ा झटका तब फिर लगा जब अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के बड़े नेता ने भी इस्तीफे का ऐलान कर दिया। उन्होंने ऐलान करते हुए कई बड़े गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने सीधे तौर पर यहां तक कहा कि चिराग पासवान के जीजा यानी जमुई से सांसद अरुण भारती एनडीए के कार्यकर्ताओं से बातचीत करने में भी कतराते हैं, मिलते नहीं हैं। साथ ही साथ उन्होंने यहां तक कहा कि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास न केवल पार्टी है बल्कि कंपनी बन चुकी है, पूंजीपतियों की पार्टी है। तमाम जो बातें हैं वह कही गई थी। हालांकि दूसरी ओर एनडीए यानी इंडिया के जो और घटक दल हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, हम हो, आरएलएफ, जनता दल यूनाइटेड, सभी पार्टियां चुनाव से पहले अपने आप को लगातार मजबूत करने में जुटी है। यहां तक कि गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। किस तरीके से आने वाले समय में 2025 का रन जो है वह जीतना है, इस बात को लेकर तैयारी की जा रही है इंडिया गठबंधन के अंदर। चूंकि एक और तेजस्वी यादव लगातार बिहार की यात्रा कर रहे हैं और एक के बाद एक कई बड़े ऐलान जो है वह लगातार कर रहे हैं, चाहे वो 200 यूनिट बिजली फ्री की बात हो, चाहे वो अब पेंशन की बात हो, 400 से बढ़ाकर 1500 करने की बात कर रहे हैं। जब उनकी सरकार आएगी तो ये तमाम जो वादे हैं वह पूरा करेंगे। और ऐसे में इन सब ऐलान के बीच एक तरीके से इंडिया गठबंधन के अंदर भी खलबली मचनी शुरू हो चुकी है। एक और जहां चिराग पासवान जो युवाओं के नेता कहे जाते हैं, और ऐसे में युवा लगातार उनकी पार्टी जो है वह छोड़ रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान की पार्टी में लगातार टूट जो है वह खबरें निकलकर सामने आ रही है। एक हफ्ते के अंदर माना जाए तो 2 बार टूट की खबर सामने आई है। देखिए, इससे पहले भी गया में निकलकर सामने आया और एक बार फिर से अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जो नेता हैं वह इस्तीफे का ऐलान करते हैं, जिसके बाद ऐसा माना जा रहा है विधानसभा चुनाव से पहले लगातार एलजेपीआर जो है वह कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। चूंकि एक और भले ही चिराग पासवान लगातार कई बड़े बड़े दावे करते रहे, लगातार यह देखा जाता रहा है। हालांकि एक चीज जो लोकसभा चुनाव के दौरान से देखा जा रहा है एलजेपीआर का कि 100% स्ट्राइक रेट जो है वह देखने को मिल रहा है। चाहे वो 5 सीटों पर लोकसभा में लड़ना, सभी सीटें जीत कर आना, उसके बाद फिर झारखंड में चुनाव लड़ना, वहां भी जीत कर आना। तो एक तरीके से एलजेपीआर का जो 100% स्ट्राइक रेट है वह तो कामयाब है। लेकिन दूसरी ओर उनके पार्टी के जो बिहार में जो छोटे कार्यकर्ता हैं, जो निचले स्तर पे हैं, वह लगातार नाराज नजर आ रहे हैं। ये नाराजगी आने वाले समय में हो सकता है कि चिराग पासवान को 2025 के विधानसभा चुनाव में भारी पड़ सकती है। दूसरी ओर लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, लगातार एनडीए गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश में जुट चुके हैं। चूंकि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी हो चाहे जनता दल यूनाइटेड ने जो मिलकर एनडीए गठबंधन ने जो टारगेट सेट किया है 2025 में 225 सीटें जीतने का, वह जो लक्ष्य रखा गया है उसे किस तरीके से पाना है, इसके लिए पूरी रणनीति जो है वह तैयार की जा रही है। और ऐसे में चिराग पासवान की पार्टी जो है वह लगातार कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। देखना होगा आगे आगे, चूंकि जो रणनीति तैयार की गई है अब उसमें चिराग आगे क्या कुछ करते हैं। चूंकि एक के बाद एक टूट से पार्टी जो है वह लगातार कमजोर होते जा रही है। अब देखना होगा आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।
है।